अच्छा, कभी सोचा है कि ईश्वर तक पहुंचने का क्या कोई एक ही सीधा साधा रास्ता होता है या फिर कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? आज हम भक्ति परंपरा की दो ऐसी कमाल की कहानियों में उतरेंगे जो बताती हैं कि कभी-कभी आध्यात्मिक अनुभव उन जगहों से मिलते हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने दो किरदारों से, फिर देखेंगे कि उनका सफर कैसा रहा और कैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, और आखिर में हम इन दोनों रास्तों को साथ रखकर देखेंगे कि इनसे हमें डिवाइन ग्रेस के बारे में क्या समझ आता है। तो कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जो देखा जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग थे। एक तरफ हैं गुलाब खां, बरसाना के एक मुस्लिम संगीतकार जिनकी उंगलियां सारंगी पर जादू करती थीं, और दूसरी तरफ हैं सूरदास, एक नेत्रहीन कवि जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, एक ऐसी नज़र थी जो वो देख सकती थी जो कोई और नहीं देख सकता था। तो चलिए सबसे पहले गुलाब खान के रास्ते को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे जिंदगी का सबसे गहरा दर्द कभी-कभी सबसे ताकतवर प्रार्थना बन जाता है। पता है, भक्ति परंपरा में एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है। वो ये कि जब भक्ति में जुदाई का, विरह का दर्द शामिल हो जाता है ना, तो उसकी ताकत लाखों गुना बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं विरहा भक्ति, एक ऐसा रास्ता जहां किसी इंसान का अपना बहुत गहरा दुख भगवान से जुड़ने का एक जरिया बन जाता है। गुलाब खान के लिए ये सफ़र शुरू हुआ अपनी बेटी के लिए बेइंतहा प्यार से। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रखा था। सोचिए, जब उसकी शादी हुई और वो घर से चली गईं, तो गुलाब खान एकदम टूट गए और बस उनके दिल से एक ही आवाज़ निकलती थी, राधा, राधा। अब ये पुकार तो उनकी बेटी के लिए थी, पर ये इतनी सच्ची और दर्द भरी थी कि अनजाने में ही ये दिव्य राधा रानी के लिए एक बहुत शक्तिशाली पुकार बन गई। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या फर्क पड़ता है कि पुकार किसके लिए थी, या असल चीज पुकार के पीछे की भावना, उसकी सच्चाई है? तो ये तो था विरह का रास्ता, पर दूसरा रास्ता कैसा था? दूसरा रास्ता था सूरदास का। उनकी कहानी हमें एक बिल्कुल अलग मोड़ पर ले जाती है। ये रास्ता किसी को खोने के दर्द से नहीं, बल्कि अंदर के गहरे एक अजीब से खालीपन से शुरू होता है। सूरदास की जिंदगी तो शुरू से ही कमाल की थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खासियत से अपने पिता के खोए हुए पैसे ढूंढ निकाले और घर छोड़ दिया। फिर युवा हुए तो अपनी इसी दिव्य दृष्टि से खूब नाम और पैसा कमाया। हजारों लोग उन्हें मानने लगे, लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो खोखला है। इस दुनिया की सफलता ने उन्हें अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया था, और बस उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सूरदास ने एक बात बहुत साफ समझ ली थी, वो ये कि जिन शक्तियों ने उन्हें दुनिया में इतनी सफलता दिलाई, वही शक्तियां अब उनके लिए एक आध्यात्मिक पिंजरा बन चुकी थीं। सोचिए, उनके पास नाम था, सब कुछ छोड़ने से मिली एक तरह की शांति भी थी, पर फिर भी अंदर एक खालीपन था जो भर ही नहीं रहा था। उनकी आत्मा को पता था कि कोई एक बहुत जरूरी चीज है जो गायब है, और वो थी एक सच्चा गुरु, एक ऐसा गुरु जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाए। और यहीं से सूरदास की जिंदगी में वो सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब उनकी मुलाकात होती है महान गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य से। तो जब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास से कुछ सुनाने को कहा, तो सूरदास ने एक पद गाया, और उस पद में क्या था? बस अपनी ही दीनता, अपनी ही कमियों का जिक्र, कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। लेकिन गुरु का जवाब वो कोई दिलासा नहीं था, वो एकदम तीखा था, और ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सूरदास से कहा, ये घिघिया क्यों रहे हो? अरे कुछ भगवान की लीला के बारे में गाओ। और बस गुरु की इस एक बात ने जैसे कोई स्विच ऑन कर दिया हो। गुरु का आशीर्वाद मिलते ही वही सूरदास जो अब तक खुद को कोस रहे थे, अब भगवान की लीलाओं का ऐसा जबरदस्त, ऐसा सजीव वर्णन करने लगे मानो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। ये बदलाव कोई धीरे धीरे नहीं आया, ये तुरंत हुआ और पूरी तरह से हुआ। उनकी कविता का विषय ही बदल गया। अब वो अपने पापों के बारे में नहीं, बल्कि दिव्य लीलाओं के बारे में लिखते थे। कहते हैं उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गई थी। हालत ये थी कि गुरु अगर एक कहानी सुनाते तो सूरदास को उसके 18 अलग अलग रूप नजर आते। वो बिना देखे बता देते थे कि आज मंदिर में भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग रास्ते हैं। चलिए अब इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं कि इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है।
गुलाब खान के साथ क्या हुआ? भगवान खुद चलकर उनके पास आए, उसी रूप में जिसे गुलाब खान जानते थे, पहचानते थे, उनकी बेटी के रूप में। और सूरदास के साथ उनके लिए एक गुरु ने उनकी अंदर की आंख खोल दी, वो दृष्टि जगा दी जो पहले से उनके अंदर मौजूद थी। ये टेबल इन दोनों रास्तों को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है गुलाब खान का विरह का मार्ग, जो किसी को खोने के दर्द और तड़प से शुरू हुआ। ये एकदम भावनात्मक, कच्ची भक्ति का रास्ता है, और नतीजा भगवान खुद प्रकट हुए। और दूसरी तरफ है सूरदास का रास्ता, जो अंदर के खालीपन से शुरू हुआ। ये ज्ञान और एक गुरु की दिखाई दृष्टि का मार्ग है, और इसका नतीजा दिव्य दृष्टि और सेवा का मौका। तो एक रास्ता है दिल का और दूसरा। तो बात यह है कि चाहे भक्ति किसी को खोने के दर्द की आग से पैदा हो या किसी गुरु की एक चिंगारी से जले, मंजिल एक ही है, भगवान का सीधा पर्सनल अनुभव। इससे पता चलता है कि ईश्वरीय कृपा किसी एक तरीके या नियम की मोहताज नहीं है। और ये कहानियां आज हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि विश्वास और भक्ति के कितने अलग-अलग रूप हो सकते हैं। शायद असलियत यही है कि मंजिल तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड नक्शा होता ही नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य तक जाने वाले अनगिनत रास्ते हैं।